जय श्री राम सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हो गए। हम दिलशाद गार्डन ऑनलाइन हो चुके हैं और आज तारीख हो गई है 24 अगस्त। दिन हो गया है सोमवार का। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, सोमवार के दिन काम जो है ऊबर भाई साहब के पास नहीं होता, बहुत कम होता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आज क्या था, कल शाम की CNG पूरी बची हुई थी, सिलेंडर फुल था, तो मैंने घर से ID ऑन कर दी थी। अब मैं घर से निकल के आया, घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर निकला, मेरे पास राइड आई गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ की राइड आई, 1100-1200 रुपये की राइड थी वो, मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैं लोकेशन पे पहुंचा, लोकेशन पे पहुंचते ही सवारी का फ़ोन आता है, भैया मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं कहा जी क्या हुआ? कह रहे भैया वो स्टेट टैक्स टोल टैक्स। मैंने कहा जी इसका क्या मतलब है? कह रहे वो कोई नहीं, वो घर वाले बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ी से जाएंगे। किस्मत इतनी बेकार चल रही है इस टाइम कि हाथ में आया हुआ काम भी हाथ से छूट के जा रहा है। अब उस नवाब से ये पूछो कि भाई जब तू अपनी गाड़ी से जाएगा तो टोल टैक्स तुझे देने पड़ेंगे या वो टोल टैक्स वाले तेरे रिश्तेदार हैं, तो तेरे से टोल टैक्स नहीं लेंगे क्या? टोल टैक्स और स्टेट टैक्स तो यार ये ऐसे समझते हैं कि जैसे गवर्नमेंट इनकी रिश्तेदार है, टोल टैक्स वाले इनके रिश्तेदार हैं। टोल हमसे नहीं लेंगे, हमसे टैक्स नहीं लेंगे। ये तो टोल टैक्स और स्टेट टैक्स को तो ऐसा समझते हैं कि फ्री में बट रहे हैं रोड पे, ले लो। ऐसी वो उस दिन आंटी जिनके साथ में केस हुआ था, वो आंटी कह रही हैं अरे वो तो टोल टैक्स स्टेट टैक्स तो तूने भर रखे हैं। उस बेवकूफ़ औरत से ये पूछो, अरे हमने भर रखे तो हम तेरे से लेंगे नहीं क्या? हमने कहा फ्री में भर दिए, पैसे नहीं दिए क्या हमने गवर्नमेंट को? ऐसे ऐसे सवारियाँ मिलती है रोड पे, बिल्कुल दिमाग की दही बनाने वाली, दिमाग खराब करने वाले। और अभी देखो घर से मैं निकला तो धूप निकल रही थी बहुत तेज वाली, और इस टाइम देखो ये बाहर माहौल देख रहे हो, बारिश पड़ रही है। और अभी जब मैं दिलशाद गार्डन से पीछे ही था थोड़ा सा, बहुत तेज बारिश शुरू हुई है और अब तो खैर धीरे हो गई है। इस टाइम सवारियों ने बहुत गंद मचा रखा है। किस बेस पे? सिर्फ स्टेट टैक्स टोल टैक्स के बेस पे। ऊबर भी पागल है कि नोटिफिकेशन एक मैसेज में नहीं देता उन लोगों को। जो सवारियाँ राइड बुक करती हैं, सवारी को राइड बुक करते समय तो दिखाता है, वो तो दिखा, लेकिन उससे अलग एक मैसेज उनको उनके मैसेज बॉक्स में भेज, नोटिफिकेशन कि स्टेट टैक्स टोल टैक्स आपको ड्राइवर को बिल से अलग देना है, और वो भी हिंदी में, जिससे कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो आराम से पढ़ सके। लेकिन ऊबर को इतना समझ में नहीं आता, अपनी मनमानी चलानी है और अपनी गुंडागर्दी करनी है। इसको इस टाइम पूरी गुंडागर्दी है ऊबर की, ना तो रेट दे रहा ना काम दे रहा, 200 रुपये की दिहाड़ी लेके वो भी शांत हो जाता है। तो बस ऐसी समझ लो दोस्तों। अभी क्या है कि बस क्या बताएं अब ऊबर के बारे में, बहुत मूड ख़राब है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए MTS ब्लॉग मोहित टैक्स सर्विस। हम आपको देते रहेंगे पूरे दिन की अपडेट। ये देखो दोस्तों 11:22 हो गई और अभी हमें ऑनलाइन हुए करीब 15 मिनट हुए हैं और हमारे पास राइड आ गई है नोएडा सेक्टर 76। राइड तो खैर हमने एक्सेप्ट कर ली है और अब जा रहे हैं हम भैया को पिकअप के लिए, और भैया को पिकअप करके लेके चलते हैं नोएडा सेक्टर 76 और भैया को ड्रॉप करके बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल कि ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी और कितना हमको टाइम लगता है। तो भैया को छोड़ दिया है हमने नोएडा सेक्टर 76। अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और क्या हमको टाइम लगा है। ये देखो दोस्तों करीब 21 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और 49 मिनट का हमें टाइम लगा है और 277 रुपये हमें ऊबर ने फेयर दिया है, और इसमें 277 रुपये से अलग 120 रुपये यूपी का टैक्स भी दिया है। तो अब ये है दोस्तों कि राइड तो यहाँ बज रही है, लेकिन हमें जो राइड चाहिए दिल्ली की, हमें ये लोकल राइड नहीं करनी, क्योंकि हमें यहाँ फंसना नहीं है। क्योंकि ये ऊबर क्या है, यूपी में लोकल राइड देके यहीं फंसा देता है और फिर बस उसके बाद बैठा देगा। लेकिन हमें क्या है, हमें चाहिए दिल्ली की राइड, और यहाँ से निकलेंगे हम सीधा दिल्ली की राइड उठा के और बताते फिर आपको आगे की अपडेट। देखो दोस्तों करीब आधा घंटा हमें खाली बैठना पड़ा है, और आधा घंटा खाली बैठने के बाद हमारे पास राइड आई है ओखला की। राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है
हम जा रहे हैं भैया को पिकअप के लिए, और भैया को पिकअप करके चलते हैं ओखला। और दोस्तों भैया को ड्रॉप करके बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल। ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी और कितना हमको टाइम लगता है ओखला फेज़ 3 पहुंचने में। तो दोस्तों हमने भैया को छोड़ दिया है ओखला फेज़ 3 इंडस्ट्रियल एरिया। ये है वो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे हमने भैया को छोड़ा है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है। ये देखो 24 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 45 मिनट यानी कि 45 मिनट का हमें टाइम लगा। 369 रुपये हमें ऊबर ने इसमें फेयर दिया है, और 369 रुपये से अलग हमें 100 रुपये दिल्ली की MCD भी दी है। दोस्तों अब यहाँ से हम निकलेंगे इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर। हालांकि यहाँ ये देखो ये आई अपना सेक्टर 15 फरीदाबाद की ड्यूटी। हालांकि हमें फरीदाबाद नहीं जाना और प्राइस भी इसमें ठीक नहीं है। तो यहाँ से हालांकि यहाँ पे राइडें बज रही हैं, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं है यहाँ से राइडें दिन में मिलती हैं या नहीं, क्योंकि मैं ओखला वगैरह बहुत कम आता हूँ। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, और बाहर निकल के पहुँचते हैं सीधा कालिका जी की तरफ। और कालिका जी की तरफ पहुँच के जब आपको बताते हैं। तो दोस्तों भैया को छोड़ के हम निकल गए थे सीधा कालिका जी, और कालिका जी में हमने करीब आधा घंटा इंतज़ार करा, लेकिन कालिका जी में हमें कुछ नहीं मिला। वहाँ से फिर हम निकल लिए खाली अपना नेहरू प्लेस की तरफ को। तो नेहरू प्लेस जब हम जा रहे थे तो जो बाहर नेहरू प्लेस वाला जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के नीचे से हमारे पास एक राइड आई थी नोएडा सेक्टर 137 की। वो राइड हमने एक्सेप्ट करी और भैया को पिकअप करा, और अब यहाँ पे नोएडा 137 में हमने भैया को ड्रॉप कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और कितना हमको टाइम लगा नोएडा 137 पहुँचने में। ये देखो दोस्तों 22 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 45 मिनट का टाइम लगा है। 270 रुपये हमें ऊबर ने फेयर दिया है, और 270 रुपये से अलग 120 रुपये यूपी का टैक्स दिया है। ये सोसाइटी है नोएडा 137 की, जहाँ पर हमने भैया को छोड़ा है। और अब हम यहाँ सोसाइटी से निकलते हैं बाहर और देखते हैं अब यहाँ पे कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, और यहाँ से हमारे पास कहाँ की राइड आती है। 3:10 हो गए हैं, और आज सोमवार है। आज का हमारा फास्ट है, और हम फास्ट वाला अपना खाना भी लेके आए हैं। हालांकि भूख नहीं है, तो अभी मन सा भी नहीं है कुछ खाना खाने का। तो फिलहाल सोसाइटी से बाहर निकलते हैं और बताते हैं फिर आपको आगे की अपडेट। ये देखो दोस्तों 3:10 पे मैंने भैया को छोड़ा था नोएडा सेक्टर 137 से। खाली मैं 82 गया, 90 गया, 92 गया, 93 गया। इधर उधर भटकते हुए मैं आया लास्ट में नोएडा सेक्टर 76, और करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया मेरे को भटकते हुए। अब नोएडा सेक्टर 76 में आई है मेरे पास राइड आपका मोती बाग। राइड मैंने एक्सेप्ट कर ली है, और मैं जा रहा हूँ भैया को पिकअप के लिए। और भैया को पिकअप करके लेके चलते हैं मोती बाग, और भैया का ड्रॉप करके बताते हैं फिर आपको इस राइड की डिटेल। ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी, और कितना हमको टाइम लगता है मोती बाग पहुँचने में। ये रहा दोस्तों सामने दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन। ये राइड यहाँ की थी सफदरजंग स्टेशन की, तो जिस पे लिखा हुआ आ रहा था न्यू मोती बाग। हमने भैया को यहाँ छोड़ दिया है, और अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और क्या हमको टाइम लगा है। 27.5 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 50 मिनट का टाइम लगा है। 351 रुपये ऊबर ने हमें इसमें फेयर दिया है, और 351 रुपये से अलग 100 रुपये दिल्ली की MCD वो भी मिली है। और दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं हम सीधा CNG पंप पे। यहीं पे चाणक्य मॉल के पास में CNG है, और वहीं से CNG लेंगे हम, क्योंकि अब गाड़ी में जो है CNG ना के बराबर है। और इस टाइम अगर CNG अगर हमने नहीं ली तो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। ये देखो 2 ही डंडे हैं मेरे हिसाब से। अब हम जा रहे हैं CNG पंप पे, और आपको बताते हैं आगे की अपडेट CNG लेने के बाद। तो दोस्तों 6:45 हम फ्री हो गए थे CNG लेके,
और अब 6:06 पे हमारे पास राइड आई है कनॉट प्लेस की। और ये देखो, हमने नोएडा सेक्टर 76 में गो टू लगाई थी गुड़गांव की, लेकिन ये राइड हमें दे रहा है बार आउटसाइड की। कोई बात नहीं, हमने ये राइड उठा ली है कनॉट प्लेस की और अब जा रहे हैं हम मैडम को पिकअप के लिए। और मैडम को पिकअप करके लेके चलते हैं कनॉट प्लेस और मैडम को ड्रॉप करके बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल। तो दोस्तों, मैडम को छोड़ दिया है हमने कनॉट प्लेस और अब हम आपको बताते हैं कि ऊबर ने हमें इस राइड में कितना फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और कितना हमको टाइम लगा है कनॉट प्लेस पहुंचने में। ये देखो, 8 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 21 और ये 22 मिनट का टाइम लगा है और 253 रुपये हमें ऊबर ने फेयर दिया है। तो दोस्तों, अब यहाँ ये है इनर सर्कल। अब चलते हैं यहाँ से इनर सर्कल से होते हुए जनपद की तरफ। और अगर यहाँ से कोई राइड नहीं बजी तो अपना जनपद से तो हमें मिल ही जाएगी। तो इसलिए अब यहाँ से निकलते हैं सीधा जनपद की तरफ और बताते हैं आपको आगे की अपडेट कि ऊबर हमें कहाँ की राइड देता है। तो दोस्तों, हम जा रहे थे जनपद की तरफ और ये जनपद रोड पे से ही राइड आई है, लेकिन इनर सर्कल की तरफ से। तो ये राइड आई है हमारे पास बसंत विहार की और मैडम को आ चुके हैं हम यहाँ पिकअप के लिए और मैडम को लेके चलते हैं यहाँ से बसंत विहार की तरफ और मैडम को ड्रॉप करके बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल, ऊबर हमें कितना फेयर देता है इस राइड में। तो दोस्तों, मैडम को छोड़ दिया है हमने बसंत विहार और अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और कितना हमको टाइम लगा है। ये देखो, करीब 11 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 29 मिनट का टाइम लगा है और 241 रुपये ऊबर ने हमें इसमें फेयर दिया है। अब दोस्तों, ये बसंत विहार में जो जिस जगह हम आए हैं थोड़ा सा कंजेस्टेड है और अब मैं सोच रहा हूँ बसंत विहार में मैं थोड़ा उधर निकल जाऊँ जिधर एम्बेसी एरिया है और अगर उधर कुछ मिलता तो ठीक, नहीं तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा एरो सिटी या फिर सीधा एरो सिटी ही निकल जाऊँगा। चलो फिर सीधा एरो सिटी ही चलते हैं यहाँ से और देखते हैं एरो सिटी में हमें कहाँ की राइड मिलती है। तो दोस्तों, मैडम को छोड़ दिया है हमने गुड़गांव सेक्टर 43। एरो सिटी आने का हमें फ़ायदा हो गया कि हमें गुड़गांव की राइड मिल गई और हमने गुड़गांव आ गए हम सेक्टर 43 और मैडम को हमने छोड़ दिया। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और क्या हमको टाइम लगा। ये देखो, करीब 18.5 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और 31 यानी कि 32 मिनट का हमें टाइम लगा है। 249 रुपये हमें इस राइड में फेयर मिला है ऊबर की तरफ से और 249 रुपये से अलग हमें 100 रुपये हरियाणा का टैक्स भी मिला है। तो दोस्तों, अब ये ऑफिस टाइम है, ये देखो 8:07। अब यहाँ से निकलते हैं हम सीधा इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ तो कुछ हालांकि बज रही है यहाँ पे राइडें, लेकिन हमारे मतलब की नहीं आ रही। तो हम यहाँ से जाएंगे अब सीधा इन्फिनिटी टावर और अपना इन्फिनिटी से राइड उठाते हैं अब अपने घर की तरफ की, क्योंकि टाइम हो गया अब और आज हमारा फास्ट भी है। हालांकि घर तो जल्दी जाना था, लेकिन अब क्या करें, काम धाम 3-4 दिन से वैसे ही नहीं हो रहा और अब आज काम हो भी रहा है तो बस आज फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से
इन्फिनिटी पहुंच के अपने घर की तरफ की राइड उठाते हैं। तो दोस्तों भैया को छोड़ दिया है हमने रोहिणी, और अब हम आपको दिखाते हैं कि उबर ने हमें क्या फेयर दिया है इस राइड में, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, क्या हमको टाइम लगा है। तो ये देखो दोस्तों, 48 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 1 घंटा 7 मिनट का हमें टाइम लगा है, और हमें मिले हैं 836 रुपये, और 100 रुपये 836 रुपये से अलग दिल्ली की MCD भी मिली है। तो दोस्तों ये 1 घंटे का टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम आए थे द्वारका हाईवे से, और द्वारका हाईवे की तरफ से टाइम लगा है कम, तो इसीलिए हमने ये राइड उठाई थी क्योंकि इस राइड में टाइम कम था। और भैया को छोड़ दिया है, और अब यहाँ से निकलते हैं दोस्तों अपने घर की तरफ। हालांकि घर दूर है, लेकिन गोटू हमारी लगी हुई है घर की साइड की, और अगर रास्ते में कोई राइड बजी तो ठीक, नहीं तो अपना निकल जाएंगे खाली खाली। लेकिन ये है कि वेट नहीं करेंगे। ये देखो टाइम 9:47 हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ वेट नहीं करेंगे, बिना वेट करे अपना निकलते हैं यहाँ से, और जो भी होगा आगे की अपडेट आपको बताएंगे। तो दोस्तों रोहिणी में भैया को हमने छोड़ा, और छोड़ के हम अपना घर की तरफ निकल लिए। हमने ओला उबर दोनों ऑन कर दी, दोनों पे गोटू लगा दी थी घर की। रोहिणी से घर हमारा था करीब 27 किलोमीटर, लेकिन रास्ते में कहीं से कहीं तक कोई भी राइड ना तो ओला ने बजाई ना उबर ने बजाई, किसी ने भी नहीं कोई राइड दी, और हम अपना खाली खाली अपने पार्किंग में आ गए। आज मैंने ओला का भी रिचार्ज कर लिया ना, तो आज उबर ने इसलिए काम करवा दिया। और अब हम आपको दिखाते हैं कि पूरे दिन में उबर ने आज क्या काम करवाया है। ये देखो दोस्तों, आज हमने काम करा है 2851 रुपये का, जो उबर ने आज हमारा काम करवाया है। और ये देखो करीब 12 घंटे हम ऑनलाइन रहे हैं आज, 12 घंटे में 2850 रुपये का काम हुआ है। तो दोस्तों 2850 रुपये में से हम निकालते हैं 200 रुपये उबर के पास के, तो ये बचे हमारे 2650, और 2650 में आज हमने ओला का रिचार्ज करा 350 रुपये का, तो 2650 में 350 ये निकालते हैं, ये बचे 2300 रुपये। और 2300 में आज हमारी जो CNG लगी है वो CNG लगी है पूरे 1000 रुपये की, तो ये निकालते हैं हम 1000 रुपये, और ये बचे हमारे 1300 रुपये। तो जो आज की हमारी अर्निंग है वो अर्निंग है 1300 रुपये की, और आज हमने टैक्स लिए हैं 6। तो कुल मिला के ये देखो, ओला का जो रिचार्ज हमने आज करा है भाई, ये रिचार्ज 1 महीने के लिए वैलिड है। अब इसमें हम 3000 रुपये का काम कर सकते हैं, तो वो 350 रुपये तो वसूल हो जाएंगे ओला के 3000 रुपये के काम में। तो ये है कि दोस्तों काम जो है ऊपर वाले की दुआ से देखो आज ठीक हो गया है, और आज इसको उबर को पता लग गया कि हमने ओला का रिचार्ज कर लिया। मैंने नोएडा सेक्टर 76 में रिचार्ज करा था ओला का। जैसे ही मैंने ओला का रिचार्ज करा, रिचार्ज करते तुरंत मेरे पास घंटी में उबर ने राइड दी, वो सफदरजंग एयरपोर्ट वाली। वो राइड हमने एक्सेप्ट करी और अपना उठा के हम निकल आए। तो ये इसको उबर को पता नहीं कैसे लग गया, क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन ये है कि इसको पता लग गया है कि हाँ भाई हमने ओला का रिचार्ज कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम देखो ओला और उबर दोनों में काम करेंगे। अगर मुझे अब लगेगा कि ओला में काम सही है तो ओला में अगली बार मैं रिचार्ज करूँगा 850 रुपये का, वो 3 महीने के लिए वैलिड है, और उसमें हम 10,000 रुपये काम कर सकते हैं। अगर मैं ओला को आज के हिसाब से अगर रेटिंग देना चाहूँ तो 5/5 दूंगा मैं, क्योंकि आज ओला ने मेरे को काम अच्छा दिखाया। तो हालांकि मैंने ओला पे एक भी राइड नहीं करी, लेकिन
ओला ने राइड मुझे अच्छी दी और दिखाई भी। तो कुल मिला के ये है कि ओला को अगर अच्छा काम मुझे देगा तो मैं ओला पे भी काम करूँगा अब, और ऊबर पे भी करूँगा, और आपको पूरी अपडेट बताता रहूँगा। तो ऐसे ही दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए MTS ब्लॉग मोहित टैक्सी सर्विस। मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम,